स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम चैप्टर 4 जिसमें तार केबल और संकेत इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां पर आपको लेसन 1, 2 और 3 यहाँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं लेसन 4 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है समरूप वृत्ताकार वाले धातु नंगे चालक कहलाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो धातु के एक रूप वाले वृत्ताकार यानी गोलाकार जो नंगे चालक यानी तार होते हैं, चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये क्या कहलाते हैं जिसमें एक रूप होता है और वृत्ताकार होते हैं। ऑप्शन है तार, बी वाइंडिंग तार, सी केबल, डी अर्धचालक। तो ये तार कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पीवीसी या रबड़ इंसुलेटेड चालक कहलाते हैं। चालक यानी तार। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पीवीसी या रबड़ वाले इंसुलेटेड चालक होते हैं, इंसुलेशन मतलब जो तार होता है उस पर एक परत चढ़ी होती है अचालक की। समझ रहे हो, आपने देखा होगा नंगे तार होते हैं एक तो, ठीक है, एक ऐसे तार होते हैं जिस पर परत चढ़ी हुई होती है पीवीसी या रबड़ की। ठीक है, जिससे कि हमें उसको पकड़ते हैं तो उसमें हमें जो विद्युत धारा अंदर प्रवाहित हो रही है पर हमें उसका एहसास नहीं होता, हमें उसका करंट नहीं आता है पीवीसी और रबड़ के इंसुलेटेड से। ठीक है, तो ऐसे चालक क्या कहलाते हैं, ऐसे तार क्या कहलाते हैं। ए है तार, बी पीवीसी तार, सी केबल, डी अर्धचालक। तो ऐसे तार केबल कहलाती है। ठीक है, तो जो तार होता है ये तो नंगा होता है। ठीक है, ये होता है तांबा, एल्यूमिनियम, किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पर इंसुलेशन की परत चढ़ जाएगी तो ये केबल कहलाएगी। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल में भी ये चीजें पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है चालक जो ठोस न बनाकर कई बारीक तारों को रस्से की तरह लपेटकर बनाए जाते हैं कहलाते हैं। चालक यहाँ पर तार की बात हो रही है, तो जो तार है वो ठोस न बनाकर, मतलब अगर मान लो हमें इतना मोटा तार बनाना है, ठीक है, तो इतना मोटा ये तांबे का तार, मान लो इतना मोटा तांबे का तार बनाना है, तो इतना मोटा तांबे का तार एक तांबे के से ही न बनाकर बल्कि कई सारे तारों को जोड़कर, मैं सॉरी मतलब उनको लपेटकर आपस में, आपने देखा होगा इस तरीके से तारों को रस्से की तरह लपेटकर बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। आपने देखा होगा मरोड़े लिए हुए तार बने होते हैं कई सारे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं। ए है दृढ़ चालक, बी स्टैंडर्ड चालक, सी मरोड़ चालक, डी एसीआर चालक। तो ऐसे तारों को, ऐसी केबलों को स्टैंडर्ड चालक कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। केबल की धारा वहन क्षमता की जांच करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो केबल होती है, ठीक है, इसकी एक क्षमता होती है। ठीक है, अलग अलग धारा के मान के हिसाब से अलग अलग क्षमता की केबलें आती है। मान लो कोई केबल है वो 10 एम्पियर की क्षमता सहन कर सकती है, कोई 5 की, कोई 50 की। आपने देखा होगा घर की केबल होती है उसकी क्षमता अलग होती है। ठीक है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर होती है। पर जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है 11 केवी की, 33 केवी की, इनकी जो केबलें होती है उनकी क्षमता अलग होती है। ठीक है, तो जो केबल की वहन क्षमता होती है उसकी जांच कैसे करनी चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प दिए गए, भार धारा को 1.5 गुना भार पर 4 घंटे तक। ठीक है, बी पूर्ण भार धारा को 4 घंटे तक, 0.5 पूर्ण धारा भार को 8 घंटे तक, डी सामान्य भार धारा पर 2 मिनट तक। तो अगर हमें केबल की जांच करनी है तो भार धारा है यानी जिस धारा का करंट बह रहा है उसको 1.5 गुना भार पर 4 घंटे तक हमें जांच करेंगे। 4 घंटे तक उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसकी जांच हो जाएगी, उसकी क्षमता है या नहीं वहां पर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न धारा परिपथों में कई बार लगे हुए जोड़ को कुछ निश्चित दूरी पर सरकाया जाता है, इस प्रकार के जोड़ कहते हैं। परिपथ होता है, मान लीजिए कोई विद्युत का बोर्ड है, ठीक है, उसमें जो चालक तार है उसमें कहीं पर जोड़ लगा हुआ है, मान लीजिए बीच में जोड़ लगा हुआ है। अगर आवश्यकता हमें पड़ती है कि ये जोड़ हमें आगे सरकाना है, ये मान लीजिए हमने इसको कुछ दूरी पर आगे सरका दिया है यहाँ पर, तो इस प्रकार के जोड़ को क्या कहेंगे। ऑप्शन है नोटेड जोड़, बी एरियल जोड़, सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप बिंदु, डी डबल क्रॉस टेप बिंदु। तो इस प्रकार से जब हम जोड़ को आगे सरकाते हैं चालक में तो इसे एरियल जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है एसीएसआर चालक में केंद्रीय तार इस्पात का न लगाकर यदि एल्यूमिनियम का लगा दिया जाए तो लाइन की। एसीएसआर जो है ये जो शिरोपरी लाइन होती है, बड़ी लाइनें होती है, जिसे झूला लाइन भी कहते हैं, ये 33 केवी 132 केवी की लाइनें हो सकती है, वहां पर एसीएसआर का प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में वैसे हमने एसीएसआर का उपयोग और एसीएसआर के बारे में आपको बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर पहले तुरंत देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो एसीएसआर का उपयोग हम करते हैं इन बड़ी लाइनों में, तो इसमें इस एसीएसआर चालक होता है ये। ठीक है, तो इस चालक में केंद्रीय तार यानी जो मध्य में इसके जो तार होता है
वो इस्पात का होता है। ठीक है, क्या होता है, इस्पात का होता है। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर ACSR के मध्य में जो तार होता है जो कि इस्पात का होता है, वहां पर उसका इस्पात का तार प्रयोग में न लेकर हम एल्यूमिनियम का अगर तार प्रयोग में लें तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर मध्य में इस्पात का तार होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस्पात का तार हम उपयोग में न लेकर एल्यूमिनियम का तार उपयोग में लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ए है लाइन की विद्युतशीलता बढ़ जाएगी, बी चालकता बढ़ जाएगी, सी तनन सामर्थ्य बढ़ जाएगा, डी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो अगर एल्यूमिनियम का हम तार लगा देंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें करंट और अच्छे से प्रवाहित हो सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टेक तार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं टेक तार क्या होता है। आपने विद्युत का पोल देखा होगा, ठीक है, आसपास आपके कई जगह विद्युत के पोल लगे होते हैं। इन पोल पर सपोर्ट के लिए एक और तार लगा हुआ होता है। ठीक है, एक और तार लगा होता है जो कि जमीन में गड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो तार होता है यहाँ पर उसे ही टेक तार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस टेक तार के रूप में टेक तार के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है GI तार, बी एल्यूमिनियम तार, सी मृदु तांबा तार, डी कर्षित कठोर तांबा तार। तो मैं आपको बता दूं टेक तार यानी सपोर्टिंग तार के लिए GI तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, GI तार थोड़ा सस्ता होता है इसलिए इसका उपयोग में सपोर्ट के रूप में लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, घरेलू वायरिंग में 5 एम्पियर धारा क्षमता वाले परिपथ में तांबे के अर्थ कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज होना चाहिए। यहां पर घरेलू वायरिंग में 5 एम्पियर धारा क्षमता वाला परिपथ है। ठीक है, इसमें तांबे का के अर्थ को कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इस तांबे के अर्थ तार का जो चालक तार है इसका साइज यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन है 100 mm स्क्वायर, बी 50 mm स्क्वायर, डी सी है 1.5 mm स्क्वायर, डी 2.5 mm स्क्वायर। तो तांबे के अर्थ कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज 1.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। तो इससे ज्यादा ही मोटे तार का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, भारतीय विद्युत नियमानुसार न्यूट्रल का रंग होना चाहिए। अब यहां पर आप सबसे पहले न्यूट्रल को समझ लें। आपने देखा होगा 3 तार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फेज जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, एक होता है अर्थ का तार। ठीक है, 3 तार होते हैं। आपने कोई भी वो देखी होगी प्लग देखा होगा, उसमें 3 पॉइंट बने होते हैं, एक तो होता है अर्थ का, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। तो यहां पर पूछा गया है कि इनसे जो तार निकले हुए होते हैं वो किस रंग न्यूट्रल किस रंग का होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं जो फेज होता है ये लाल कलर का होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये पीले कलर का भी हो सकता है। ठीक है, लाल या पीले कलर में से होगा। अर्थ जो होता है ये अर्थ हरे कलर का वायर होता है। ठीक है, अर्थ जो किया जाता है वो हरे कलर के वायर से किया जाता है। अब जो न्यूट्रल होता है इसमें जो उपयोग होता है वो नीले कलर का तार उपयोग होता है। ठीक है, और नीला अगर उपलब्ध नहीं है तो हो सकता है कई जगह काला भी हो। ठीक है, मोस्टली तो नीला ही नियमानुसार उपयोग में लेना चाहिए, पर नीले की अनुपलब्धता में काला भी उपयोग में लिया जा सकता है। और जो ये उपलब्धता है ये जो हम यूज में लेते हैं ये भारतीय विद्युत नियमानुसार उपयोग में लेते हैं। भारतीय विद्युत के जो नियम है जो कि हमने लेसन 1 में आपको बताए थे, इस अनुसार ही इलेक्ट्रिशियन को काम करना चाहिए और उसी अनुसार इलेक्ट्रिशियन को ये तारों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपने मान लीजिए नियमानुसार तार उपयोग में नहीं लिए, मान लीजिए न्यूट्रल में आपने लाल उपयोग में ले लिया, जबकि उपयोग में क्या आता है न्यूट्रल में नीला, और आपने फेज में नीला लगा दिया। ठीक है, तो न्यूट्रल में तो आपने लाल कर दिया और फेज में नीला लगा दिया। अब जब इसमें कोई समस्या आएगी और जब कोई दूसरा व्यक्ति काम करने आएगा तो वो तो नियमानुसार अगर देखेगा तो वो देखेगा कि जो फेज है वो लाल होना चाहिए जबकि न्यूट्रल नीला होना चाहिए, और जब वो इस तरीके से कार्य करेगा तो गलती होगी और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये नियमानुसार हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय विद्युत अनुसार नियमानुसार जो न्यूट्रल का रंग है वो नीला होना चाहिए। तो सी का ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। सबमर्सिबल मोटर की लीड केबल होती है। ठीक है, सबमर्सिबल मोटर आपने देखा होगा जो पानी के कार्य में उपयोग में ली जाती है वो सबमर्सिबल मोटर उपयोग में ली जाती है। आपने कई बार नहरों के किनारे कुओं के आसपास सबमर्सिबल मोटर देखी होगी। आपके जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर इस चीज को जानते होंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबमर्सिबल मोटर की जो लीड केबल होती है, ठीक है, वो किस चीज की होती है। ठीक है, जो विकल्प है ए है 3 करोड़ गोल ताम्र की यानी तांबे की, बी 3 करोड़ गोल एल्यूमिनियम की, सी 3 करोड़ चपटी एल्यूमिनियम की, या डी 3 करोड़ चपटी तांब की। तो जो सही उत्तर है आपका वो है 3 करोड़ वाली चपटी ताम्र की। ठीक है, तो सबमर्सिबल मोटर की लीड केवल 3 करोड़ चपटी ताम्र की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि समान भार धारा होने पर केबल की लंबाई बढ़ाई जाए तो केबल की धारा वहन क्षमता उसका क्या होगा। ठीक है, तो जो समान भार धारा यानी एक समान धारा का मान बिल्कुल समान है। ठीक है, केबल में। ठीक है, पर केबल की लंबाई अगर बढ़ा दी जा रही है, ठीक है,
केबल की लंबाई अगर हमने बढ़ा दी तो जो केबल की धारा वहन करने की क्षमता है वो क्या होगी, यहां पर पूछा गया है क्या होगी। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो अगर हम केबल की लंबाई बढ़ाएंगे तो केबल की जो धारा वहन करने की क्षमता है ना वो घट जाएगी। ठीक है, यहां पर हमें बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी केबल में वोल्टता पात लाइन वोल्टता का प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर आपसे पूछा गया है, मैं आपको सबसे पहले समझा दूं, जो केबल होती है इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कई जगह वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, आपने सुना होगा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो यहां पर पूछा गया है जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5%, बी 4%, सी 2% और डी 3%। तो मैं आपको बता दूं किसी भी केबल में 3% से अधिक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अगर 3% से अधिक वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो आपको इसको चेक करना होगा और आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ठीक है, तो 3% से अधिक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार का व्यास 1 मिलीमीटर नापा गया है, इस तार का अनुप्रयास कटाव क्षेत्रफल क्या होगा। यह आपका चालक तार है। इसका जो सिरा होता है ये आकार में गोलाकार होता है। अब इसका व्यास दिया हुआ है आपको, ये व्यास दिया हुआ है आपको d बराबर 1 mm मिलीमीटर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इसका जो क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई d² बटा 4, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें आपको मान रखना है कि पाई का मान 22/7 होता है, ये 7 इंटू व्यास दिया हुआ है आपको 1 इंटू 1/4, भाग देंगे 22 में 7 का 3.14 इंटू 1 इंटू 1/4, भाग देने पर 0.78 mm², ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो ऑप्शन में ए में 1 mm², बी में 1.2 सेमी², सी में 0.88 mm², डी में है 0.78 mm²। जो आपका आंसर है सी ये गलत है, इसमें डी राइट होगा, आपका डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, एक केबल इंसुलेशन को भंजन यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं आप, जिसे करने वाला विभवांतर को कहते हैं। जैसे ये केबल है, अब केबल में अधिक धारा प्रवाहित करेंगे, जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन टूटकर या खराब होकर उसमें से वोल्टेज बाहर निकल जाते हैं। ऐसे वोल्टेज क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। कोई केबल होती है, केबल के ऊपर इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन जगह जगह टूट जाता है, उसके ऊपर से जो अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो वह वोल्टेज बाहर निकलेंगे, उस वोल्टेज को आप क्या कहते हैं, वो पूछा गया है। प्रावैद्युतिक सामर्थ्य भंजन वोल्टेज यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज, सी में इंसुलेशन प्रतिरोध और डी में है चालकता। तो ऐसे वोल्टेज को भंजन वोल्टा या ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वायर स्टेपर द्वारा इंसुलेशन हटाते समय स्टेपर का जबड़ा, जबड़ा का मतलब होता है आगे वाला जो भाग होता है, खालिस्तानी खोलना चाहिए ताकि तार न कटे और नहीं कमजोर हो। तो ए में आपको देना दिया हुआ है, ए कसा होना चाहिए, बी में तार के गेज के बराबर होना चाहिए, सी में बहुत कम होना चाहिए, डी में पूरा खुला हुआ होना चाहिए। जब भी आप वायर स्टेपर से तार का इंसुलेशन हटा रहे हैं उस समय उसका मुंह उतना ही खोलो जितना तार का गेज है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, तार के गेज के बराबर आपको उसको खोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिस केबल एक परत इंसुलेशन में बहुत सी तारे तारे होती हैं वह खालिस्तान केबल कहलाती हैं। जैसे ये केबल है आपके पास में, अब इस केबल में बारीक बारीक 7 तार होते हैं, इस प्रकार से इस केबल का नाम पूछा है, इसे क्या कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताई थी कि इस केबल का नाम क्या है। एमएस
सिरोपरि जो सिर के ऊपर निकलने वाली जो लाइन होती है उसे। बी में अंडरग्राउंड जो भूमि भूमि के अंदर जो वायरिंग करते हैं उस केबल की बात कर रहा है। सी में स्टैंडर्ड जो केबल होती है उसकी बात कर रहा है। डी में 3 करोड़ केबल। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा, स्टैंडर्ड केबल होती है और इस केबल को मल्टी कोर वाली केबल के नाम से भी जानते हैं। अगला है जिस केबल के चालक पर अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हो उस केबल को क्या कहते हैं। ये केबल है एक आपके। अब केबल होते हैं, केबल में 3 तार, 4 तार, 2 तार भी होते हैं। इस प्रकार से जैसे 3 तार हैं, आर वाई बी, लाल पीला रंग की है। इसमें 3 तार आपको नजर आ रहे हैं। इस केबल को क्या कहते हैं। एक ही केबल है जिसके अंदर 3 कलर कोड के आधार पर तार बाहर निकले हुए हैं। इस केबल का नाम क्या है। एकल क्रोड, बी में है मल्टी क्रोड, सी में द्विक्रोड और डी में है 3 करोड़। इस केबल को मल्टी क्रोड केबल के नाम से जानते हैं क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी तार हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है साइड कटिंग प्लायर खाली स्थान दिया हुआ है आपके के नाम से भी पहचाना जाता है। जो साइड कटिंग प्लायर है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी साइड कटिंग की प्लायर के बारे में, तो उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ए में तोता प्लायर, बी में एडजस्टेबल प्लायर, सी में निपर और डी में नोज प्लायर। तो इसे निपर के नाम से जानते हैं हम। तो सी सही है रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है साइड कटर प्लायर का सामान्य साइज 150 mm अन्य किस साइज का साइड कटिंग प्लायर प्रयोग में किया जाता है। एक तो आप 150 mm का साइड कटिंग प्लायर कर रहे हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप कितने mm का जो साइज का साइड कटिंग प्लायर प्रयोग में लेंगे। ए में आपके 200 mm, बी में 175 mm, सी में 180 mm, डी में 100 mm। तो अगर आपके पास में 150 या 150 mm का साइड कटिंग प्लाई उपलब्ध नहीं है तो 100 mm का भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। तो डी सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चालक पदार्थों में सर्वोत्तम चालकता वाला पदार्थ है। सबसे ज्यादा चालकता वाले की आपसे यहाँ पूछा गया है और जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी सबसे कम उसी का होगा। ए में तांबा, बी में सोना, सी में चांदी और डी में है एल्यूमिनियम। तो आपका जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम चालकता वाला है वो चांदी होते हैं। तो आपका सी राइट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका केबलों में इंसुलेशन पदार्थों को प्रयोग किए जाते हैं। जो केबल होती है उसके ऊपर जो ऊपरी वाला जो आवरण होता है जिसे आप इंसुलेशन या अचालक के नाम से जानते हैं। इंसुलेशन चढ़ा होता है इस प्रकार से, बीच में जो कनेक्टर होता है चालक होते हैं वो किस किस का होता है। ए में पीवीसी, आप पीवीसी का प्रयोग कर सकते हैं। बी में रबड़, रबड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सी है पेपर, पेपर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका सही ये डी रहेगा, उपयुक्त सभी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली टेप होती हैं। जो आप टेप प्रयोग करते हो कभी, अब टेप का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई जॉइंट है उसके ऊपर आपने तार को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद में उस पर टेप लगाते हो। तो ए में घर्षण टेप, बी में प्लास्टिक टेप, सी में है रबड़ टेप और डी में है उपयुक्त सभी। तब भी आप विद्युत संबंधित कार्य करते हैं तो सभी प्रकार के आपका टेप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आपको आगे के चैप्टर्स की आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल जाए। आगे आपको अन्य लेसन्स की वीडियो थ्योरी विषय की तो मिलेगी ही सही, साथ में आपको अन्य जो सब्जेक्ट है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल महत्वपूर्ण होने वाला है उसकी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलने वाली है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज में। टेक केयर।